जय सिया राम। आप सभी को सादर जय सिया राम। आज हम अपने गुरुजी के साथ श्री धाम वृंदावन के दर्शन करने जा रहे हैं। वृंदावन धाम में श्री राम नाम महायज्ञ था जिसमें हमारे गुरुजी को आमंत्रित किया गया था। तो हम लोग अभी स्टेशन में हैं। तो ट्रेन आ चुकी है। अभी हमारे गुरुजी हम लोगों से कुछ बातें कर रहे थे। उसके बाद हम लोग ट्रेन में चढ़ेंगे और रात हो जाती है, हम लोग सो जाते हैं। फिर ये देखिए दिन हो गया। तो हम लोग नीचे लेटे हुए थे। तो हम प्रेमदास जी को जगाए और हम लोग कुछ बातें करने लगे। तो हम लोग बातें करते करते फिर हम सोचे वीडियो भी बना लें। तो देखिए हम वीडियो बना लिए। तो सब कुछ ऐसे आराम कर रहे थे कि तो अभी हम लोग पहुँचे थे। क्या कहते हैं, हम लोग को दोपहर में पहुँचना था। तो हम लोग अब पहुँचने ही वाले हैं। तो इसलिए हम लोग तैयारी वारी कर रहे थे कि अब उतरना है, चलो। तो उन भैया को कॉल किए जो हमें लेने आ रहे थे। तो उनको कॉल कर दिए, वो भी आ गए। बोले हम लोग स्टेशन में हैं। तो हम लोग पूरा सब कुछ तैयारी कर लिए हैं। देखिए अब हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम लोग थोड़ा देर बाद उतरेंगे स्टेशन में। तो देखिए अब हम लोग उतर चुके हैं मथुरा जंक्शन में। तो हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं और वो भी जो भैया हमें लेने आए थे वो भी आ चुके हैं। देखिए वो आगे आगे चल रहे हैं गुरुजी के साथ। तो हम लोग को उतरते ही इतनी गर्मी लगने लगी थी क्योंकि हम लोग पूरा एसी में थे। और जैसे निकले इतनी वहाँ पे उमस टाइप की गर्मी थी। और फिर हम लोग कार में आ गए तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। फिर इसके बाद हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे स्नान ध्यान करते हैं। फिर हमारे गुरुजी कथा में सम्मिलित होते हैं, हम लोग भी कथा में सम्मिलित होते हैं, कथा सुनते हैं। बड़ी अच्छी कथा हुई। तो हम लोग कथा सुने। उसके बाद फिर हम लोग वृंदावन धाम के दर्शन करने जाएंगे। ये देखिए कथा में हमारे गुरुजी सम्मिलित हुए, हम लोग हुए और समस्त भक्त लोग भी सम्मिलित हुए। ये कथा हो चुकी थी। तो अब सब लोग अंतिम में आरती का दर्शन कर रहे थे। इसके बाद अब हम लोग जाएंगे वृंदावन धाम में ठाकुर जी के दर्शन करने। तो हम लोग एक रिक्शा बुक कर लिए थे। तो देखिए हमारे गुरु जी रिक्शा में बैठे हुए हैं, हम लोग भी आगे बैठे हुए थे। अभी हम लोग भी देखेंगे आगे बैठे। तो हम लोग तीन लोग थे। तीन लोग आगे बैठे थे, दो लोग हम लोग थे और एक चालक थे। तो वो भी ऐसे बैठ के चला रहे थे। भाई वृंदावन के चालक हैं, क्या कहना है उनका। तो अब हम लोग उतर चुके हैं। अब धीरे धीरे पैदल यहाँ से चल रहे हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने। तो पता चला कि वहाँ पे अभी पट पट बंद है। तो हम लोग ये देखिए दुकान यहाँ की इतनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं। यहाँ पे ठाकुर जी की इतने अच्छे अच्छे वस्त्र मिलते हैं, खिलौने मिलते हैं और मिठाइयाँ मिलती हैं, रसगुल्ले मिलते हैं। पूछिए नहीं, बहुत अच्छा, मतलब कि इतना अच्छा है यहाँ का वो, क्या नहीं। तो गलियों में इतनी प्यारी प्यारी दुकानें थी, उसमें से इतनी प्यारी प्यारी महक आ रही थी। और कंठी की, माला की सारी दुकानें यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी हैं, क्या नहीं। हम लोग सब कोई दर्शन कर रहे थे, बिल्कुल इतना आनंद आ रहा था। ये देखिए यहाँ पे वस्त्र मिल रहे थे ठाकुर जी के, यहाँ पे सामने मिठाइयाँ मिल रही थी, ये पंखा मिल रहे थे, छोटे छोटे बैग मिल रहे थे ठाकुर जी के लिए, यहाँ पे कंठी मिल रही थी। और आगे भी देखिए ये ठाकुर जी मिल रहे थे। यहाँ पे खूब सारे अच्छे अच्छे ठाकुर जी, यहाँ पे वस्त्र उनके रखे हुए हैं। यहाँ पे फूल माला मिल रहे थे। तो गुरु भाई जी ने यहाँ से एक माला खरीदी, जो कि ये देखिए ये गुलाब की माला। फिर वो आए लेकर, फिर गुरु जी को भी पहनाएंगे माला। फिर हम लोग जाते हैं राधा वल्लभ सरकार के दर्शन करने। तो पता चलता है कि वहाँ के पट खुले होंगे, लेकिन वहाँ के भी पट बंद थे। लेकिन हो गया, हम लोग सोचे कि यहाँ पे इंतज़ार कर लेते हैं। देखिए ये हम लोग राधा वल्लभ सरकार के अब दर्शन करने जा रहे हैं। ये मंदिर में प्रवेश कर गए हैं। श्री राधा श्री हरिवंश लिखा हुआ रहता है यहाँ पे। तो जय श्री राधा जय श्री राधा। अब देखिए हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये हमारे प्रेमदास जी, हम लोग भजन गा रहे थे वृंदावन का। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था वृंदावन में, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है सच में। अयोध्या में भी लगता है। ये देखिए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ के बारे में गुरुजी बता रहे थे कैसा है क्या है। तो क्या कहते हैं, ये देखिए अभी पट बंद है यहाँ का। ये हम लोग मंदिर के जगमोहन में हैं। तो गुरुजी यहीं सामने बैठ जाते हैं, हम लोग भी सामने बैठ जाते हैं। और ये भक्त लोग भी आ जाते हैं, तो ये लोग भी सामने बैठते हैं। ये ये देखिए हम लोग बैठे हैं। तो हम लोग, ये देखिए अब पट खुल गई। इतनी भीड़ हो गई थी, जैसे पट खुला ना, इतना भीड़ क्या नहीं।
उसके बाद फिर हम लोग वापस मंदिर आते हैं तो मंदिर में लीला होती है। देखिए सामने सुदामा जी हैं और सुदामा जी की लीला चल रही थी। वहाँ पे बहुत दिव्य लीला होती है वृंदावन के। हमारे गुरु जी दर्शन कर रहे थे, बहुत भाव की लीला हो रही थी। समस्त संत लोग भी दर्शन कर रहे थे। उसके बाद अभी श्री भगवान श्याम सुंदर का दरबार भी लगेगा, उसे भी आप देखिएगा, तो वो भी लगता है। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से आ जाते, वापस आते हैं वृंदावन से। आज ही हम लोग को वापस भी आना था, तो लीला देखे, लीला के बाद हम लोग वापस आ गए। देखिए अभी श्याम सुंदर भगवान का दरबार खुलने वाला, देखिए खुल गया। ये भगवान श्याम सुंदर जी विराजे हुए हैं सिंहासन पर, द्वारपाल दोनों तरफ विराजे हुए हैं और सखियां हैं चमर लेकर खड़ी हैं। और ये हमारे गुरुजी बैठे हैं, ये हमारे महाराज जी बैठे हैं और श्री समस्त संत वृंद भक्त वृंद बैठे हुए हैं। आप सभी को सादर जय सिया राम, नमस्कार। तो रात में हम लोग ट्रेन में चढ़ गए थे, अब सुबह हो चुकी है। तो हमारे गुरुजी जाके अब हम लोग क्या कहते हैं सामान की पैकिंग की, क्योंकि अब हम लोगों को उतरना है। तो हम लोग उतरने की तैयारी कर लिए हैं। अब क्या कहते हैं बस उतरने ही वाले हैं। तो गोंडा स्टेशन आ गया। अब देखिए हम लोग गुरुजी के साथ उतर गए हैं और गाड़ी भी आ गई और उसमें बैठ भी गए और फिर गाड़ी अयोध्या पहुंच भी गई। आप देखिए इस समय हम लोग सरयू जी के पुल में हैं। इस समय सरयू जी में बहुत जल भरा हुआ था। तो जैसे ही हम लोग अयोध्या की सीमाओं पर पहुँचे, इतना अच्छा लगा कि मतलब कि वृंदावन वृंदावन है, लेकिन अयोध्या भी अयोध्या है। हमारे राम जी की नगरी है और वो हमारे श्री कृष्ण भगवान की नगरी है। तो दोनों में ही आनंद है, लेकिन अयोध्या की भी बात अलग है और वृंदावन की भी। तो अब हम लोग बस कुछ ही टाइम में अपने मंदिर पहुंचने वाले हैं। देखिए बस सरयू जी ख़त्म, अब ये यहाँ पे हम लोग पहुंच गए बीड़ा चौराहा। अब बीड़ा चौराहा के बाद अब सीधे हम लोग पहुंचेंगे अपने मंदिर। जय सिया राम।